अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस वायरस को जल्दी जल्दी कुन फयकून कह के आसमान पर उठा लीजिए। अल्लाह के पास तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, कोई चीज़ की देर नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मिनट नहीं लगा, सेकंड नहीं लगेगा। मिनट तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के लिए सेकंड नहीं लगेगा। बस अल्लाह ताला, हम जितने इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स का शो देख रहे हैं, इसमें से कोई तो एक नेक बंदा होगा ना अल्लाह ताला जिसकी आप सुन लेंगे और इस वबा को जल्दी से आसमान पर उठा लीजिएगा। या अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको सुकून और चैन और खुशियाँ अता फरमा दीजिए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का मेन्यू बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मज़े का मीठा है, इतना मज़े का मीठा है लेकिन मैं फंस गई इस मीठे को देख के। आई डिडंट रियलाइज़ हमेशा जनवरी में स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं पाकिस्तान में, लेकिन पता नहीं शायद इस बार ठंड ज़्यादा पड़ रही है, आई डोंट नो। हालांकि ठंड में ही स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं। बहरहाल मुझे तो मिल गई, अल्लाह भला करे। हैदराबाद पे जो फ्रेश बास्केट है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी कल परेशान थी बिकॉज मेरे पास है स्ट्रॉबेरीज़ बहुत घर में है, फ्रोज़न है, और वो इस मीठे में नहीं चल सकती। आई नीड फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़। तो मैं आई वेंट दिस मॉर्निंग बिफोर कमिंग हियर एंड आई सेड प्लीज़ भाई स्ट्रॉबेरी। उसके पास सारा फ्रेश बास्केट है। हैदराबाद ही हैज़ ऑल द बेस्ट फ्रेश फ्रूट्स, imported and imported veggies. I was shocked. He has blueberries fresh, he has raspberries fresh, he has strawberries, he has kiwi, you name it and he has it. तो खैर मैंने लिया, it's very very expensive, लेकिन जब सीज़न आ जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तो आप उस वक्त बनाएगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ महंगी है, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा सा इस रेसिपी को वेट कर लीजिएगा। पाकिस्तान वालों की बात कर रही हूँ, जो बाहर हैं उनको तो पूरा साल मिलती हैं, तो आप लोग ऑफ कोर्स फ़ौरन ट्राई कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आज हम बनाएंगे बेरी टैंगो। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मीठास। आई लव दिस मीठा बिकॉज एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है और डेकोरेट बहुत अच्छा होता है। बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। स्पेशल ओकेजन्स के लिए आप ये मीठा ज़रूर बनाइए, ठीक है। और हम बनाएंगे मेमनी कीमा मसूर पुलाव। ये बिरयानी नहीं है जो आप लोग शायद मेमन लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, आप सोचेंगे क्या ये मसूर पुलाव बन रहा है। हम लोग बिरयानी को भी पुलाव बोलते हैं और ये पुलाव है, मसूर की बात कर रही हूँ, लेकिन ये वो नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। गलती से मेरी मेड ने मसूर जो दाल होती है उसको बॉईल कर दिया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसमें कच्ची पड़ती है, हम इसको बिल्कुल एंड में डाल देंगे, ठीक है। जिस वक्त हम आलू डालेंगे ना इसमें गलाने के लिए, उस वक्त दाल डलती है भीगी हुई, ठीक है। लेकिन अब वो इत्तेफाक से बॉईल हो गई है। और बेरी टैंगो है और शाही गोला कबाब मसाला। आज की दोनों रेसिपीज़ में चिकन के कीमे से बना रही हूँ। जो पुलाव है वो हमारा मोटा मोटा कीमा है, हाथ का कुटावा कीमा, उसमें मज़े का लगेगा पुलाव। और जो हमारा गोला कबाब है वो तो हमें वैसे ही पीसना है उसमें डाल के अपने चॉपर में, तो हम उसको बारीक कीमा मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो हमारा आज की रेसिपी का स्टेप है ना, वो बेरी टैंगो का केक बनाना है, ठीक है। बेरी टैंगो का मुझे केक बनाना है, चॉकलेट केक। तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास कल सांस लेने का, आई एम सो बिज़ी। तो केक बनाएंगे पहले, ठीक है, जल्दी से फटाफट डालेंगे उसको। अच्छा ये देखें, ये हमेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ मैंने लिए, 1 पाव ही लिए हैं, बट 1 पाव भी 3 किलो की प्राइस की हैं ये, ठीक है। मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं। और ये मैंने कीवी ले लिए 3-4, आप ले लो, 2 ले लो, आपकी मर्ज़ी है। पीचेस जाएंगे इसमें, पीच का मेरे पास इटालिया का कैन रखा है। आई लव इटालिया के सारे कैन फ्रूट्स या वेजीज, जस्ट सी द कलर, दिल खुश हो जाता है। सिरप भी इसका यूज़ होगा। चलिए जी, पहले मैं टाइम ज़ाया किए बगैर केक पे आ रही हूँ। अवन हमने प्री हीट कर लिया है। बेहतरीन सा केक बनाएंगे यूजिंग लूर पाक बटर। जो हमारे पास लूर पाक है तो हमें
फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ है बख्तियार मक्खन? मैंने कहा था ज़रा सा इसको माइक्रो में डाल के मुझे सॉफ्ट कर दो। खैर अब चलें। लूर पाक बेहतरीन बटर, सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें, और यूरोपियन ब्रांड है ये। 40 इयर्स से पाकिस्तान में दस्तयाब है। छोटी सी छोटी दुकान, बड़ी सी बड़ी सुपरमार्केट में आपको मिल जाता है। 8 आउंस 200 ग्राम, मुझे 4 चाहिए, ठीक है। और इससे जो बेकिंग होती है ना, सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है सारे बटर्स का। और इसमें स्प्रेडेबल भी है, ये देखें यहाँ पे स्प्रेडेबल भी रखा हुआ है, और पक्की क्रीम चीज़ भी है जिसमें यूज़ होगी। ओके, केक के लिए इंग्रेडिएंट्स फॉर चॉकलेट बटर केक, आई नीड 4 ounces of butter and 4 ounces of sugar. 4 ounces of sugar is half cup. ठीक है, हार्ड है बट कर दूँगी मैं। हाफ कप शुगर, पहले बना लूँ तो अच्छा है, मुझे कल टाइम नहीं मिला, इसलिए फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह छोड़ दूँगा। इसमें जाएगा 1 टीस्पून वैनिला एसेंस, एक अंडा बीट करेंगे, फिर दूसरा अंडा, एक मिनट दो, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ दुकान। एक अंडा, दूसरा अंडा, अब हमें इसमें डालना है मैदा 3 आउंस 3 टेबल स्पून, 1 आउंस कोको 2 टेबल स्पून। अब आप देखो मैं किस तरह आपको डालना बता रही हूँ, ठीक है। मेरा जब भी मैं मैदा घर से लाती हूँ मैं हमेशा छान के लाती हूँ।
3 आउंस मैदा, ऐसा हल्का हल्का भर के 1 2 3 4 5 और 6 आउंस मैदा, 1 आउंस कोको, 2 टेबलस्पून कोको, बस चलें। इटालिया का बेकिंग पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये डाल के मैं सबको स्पैचुला से फोल्ड करती हूँ और इसको ग्रीस करके इसमें डाल के हम बेक करने रख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, वापस आएंगे। एक दफ़ा आखिर रिकैप करती हूँ, स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। केक डाल दिया मैंने ओवन में, जल्दी से आइए उसका मैं आपको रिकैप कर रही हूँ। मैंने 4 आउंस लूर पाक का मक्खन लिया था, बेहतरीन मक्खन। सॉल्टेड ले लो, अनसॉल्टेड ले लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें 4 आउंस चीनी डाली और उसको बहुत अच्छी तरह से क्रीमी कर लिया। जब वो क्रीमी हो गया तो मैंने उसमें शामिल कर दिया वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, और मैंने उसमें 1 अंडा डाला, उसको बीट किया, दूसरा अंडा डाला, उसको बीट किया अच्छी तरह से। फिर मैंने उसमें 3 आउंस यानी कि 6 टेबलस्पून मैदा डाल दिया, 1 आउंस यानी कि 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दिया, 1 टीस्पून इटालिया का बेकिंग पाउडर डाल दिया, और हल्की स्पीड बीटर से या स्पैचुला से आपने इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद मेरे पास इधर 8 इंच का पैन पड़ा था, उसको मैंने ग्रीस किया। ग्रीस करके मैंने उसमें ज़रा सा इधर मैदा पड़ा था, मैंने छिड़क दिया, और उसको मैदा छिड़कने के बाद डस्ट आउट कर लिया। जो उस पर चिपकना होता है चिपक जाता है, उससे बड़ी ईज़िली केक्स बाहर आ जाते हैं। वो किया, उसमें सारा बैटर डाल दिया। ठीक है, पूरा बैटर डाल के और मैंने उसको 180 डिग्रीज पे रख दिया है बेक होने के लिए। इंशाल्लाह होपफुली 2 घंटे 20 मिनट्स में हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। अब इसकी फिलिंग कर रही हूँ। मेरे पास 1 टिन ब्लूबेरी पाई फिलिंग है मेरे पास यहाँ पे। तकरीबन मैंने लेनी तो मुझे आधा किलो थी, बट दिस वाज आउट ऑफ माय रीच। तो मैंने 1 पाव स्ट्रॉबेरीज ली है, और मैंने यहाँ से मैंने वो लिया है कीवी। ठीक है, कीवी की भी मुझे स्लाइसेस आपकी मर्ज़ी है, आप हाफ़ करो। आई लाइक टू डू इट हाफ़, वो खूबसूरत लगता है। क्या अल्लाह की शान है, सुभान अल्लाह। देखें तो सही कितना खूबसूरत फल अल्लाह ने बनाया है। आज तो वाकई सुभान अल्लाह। मैं सुबह क्या फ्रूट्स और क्या सब्ज़ियाँ मैंने देखी हैं उस फ्रेश बास्केट की शॉप पे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से हम इसको काट लेंगे। थोड़ा मोटा काट लें। वी आर वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। पहले होता था कि हमें हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र है अब कि कराची में भी अब हर चीज़ मिल जाती है। सिवाय हमारे माँ बाप नहीं मिलेंगे जो जा चुके हैं, बाकी सब मिलता है। ठीक है, पीचेस को भी मुझे इसी तरह स्लाइसेस में काटना है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी शीन आपा? मैं जरूर से आपकी बहुत बेस्ट फ्रेंड बात करी, मैंने परसों भी आपको कॉल करी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड?
परसों भी कॉल की थी मैंने नहीं, आपको, बेस्ट जवेरिया फ्रेंड मुनसरीन कौन के नाम सी? से। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन सी हैं भाई? मैं तो नहीं वही जानती। मैंने आप नहीं जानती, लेकिन मैंने परसों कॉल की नहीं थी। नहीं, मैंने आपके जैसे फर्स्ट टाइम मेरी परसों ही 12 तारीख को ही कॉल लगी है। हाँ, और लेकिन अब आप लगी है। आप कह रही है ना बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मैं चौंक गई। मेरी कौन सी बेस्ट फ्रेंड है? नहीं नहीं, ये फोन के हिसाब से आपसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है। और शीना आपा, आपसे एक फरमाइश करनी है एक और, मैंने आपको परसों तो मैंने आपको है ना कोफ्ते की फरमाइश की थी। किसकी की थी? कोफ्ते की मैंने फरमाइश की थी। आपने बोला था कि ये तो मैं बता चुकी, मैं मार्च अप्रैल के महीने में मैं जरूर आपकी है ना ठीक है, फरमाइश ठीक पूरी है, करूंगी। ठीक है। और है ना शीना आपा, आपसे एक और वो है कि मुझे हॉट एंड साग सूप की रेसिपी, अभी सर्दियाँ भी है ना, ठीक है। तो हॉट एंड साग सूप की रेसिपी बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, किसी दिन मेरा हल्का होगा। अगर जी नेक्स्ट जी वीक जी, मैं देखूंगी, अगर मेरा वेडनेसडे हल्का दिन है, जिस दिन मैं सूरी यूज़ करती हूँ, उस दिन करा दूंगी। ये तो मुझे रटा सही हुआ है। है। और शीना आपा, आज का सवाल है कोई? नहीं। अच्छा, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। आप जल्दी से ये सूप की रेसिपी बता दीजिएगा। ठीक है जी, आप लोग हुक्म करें और हम लोग पूरा करें, है ना? सोचे कितना कलरफुल मीठा होगा ये। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। इसका पीच का सिरप भी यूज़ होगा। बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा केक बाहर निकल आए, फिर हम इसको असेंबल करेंगे। पहले हम आ जाते हैं, इसकी फिलिंग बनानी है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, और मुझे आपसे एक फरमाइश करनी है। जी बोलें। जी, शाही टुकड़े बनाना सिखा दें आपा। अल्लाह माफ़ी, आप लोगों को क्या हो गया है मेरे बच्चों? इतनी पुरानी पुरानी घिसी पिटी रेसिपीज़। तुम लोग जाओ ना मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे, इवनिंग विद शिरीन के पेज पे, वहाँ शाही टुकड़े 50 किस्म के सिखाएं। आप फिर सिखा दें टीवी पे। हाँ, आप फिर सिखा दें टीवी के ऊपर। टीवी पे ही सिखाए हुए हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके यूट्यूब पे लिखो शाही टुकड़े बाय शिरीन अनवर, रेसिपी पूरी खुल जाएगी, देख लो आराम से बैठ के। चले ठीक है आपा, आपका अच्छा, शो बहुत अच्छा लगता है। कल का मीठा ज़रूर देखना। कल का मीठा शाही टुकड़े का भाई बहन है। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। वो देसी होते हैं बिल्कुल, ये इसमें थोड़ा कॉन्टिनेंटल टच है, देखना। जी, और आपा आपका शो बहुत अच्छा लगता है, हम सब बहुत शौक से देखते हैं। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फिलिंग बना रही हूँ। मुझे चाहिए पक्की क्रीम चीज़ 200 ग्राम। मैं सिर्फ देख रही हूँ, ये इस पूरी बॉटल जाएगी, ये 200 ग्राम की बॉटल है, ठीक है। पक्की बेहतरीन चीज़ है। पूरी बॉटल। ठीक है, ये देखें पूरी बॉटल पक्की क्रीम चीज़ आ गई। इसमें मैं डालूंगी शुगर आधा कप, पिसी हुई कैस्टर शुगर। चलें, हाफ कप शुगर। अब इसमें हम शामिल करेंगे, इसको बीट करेंगे, और इसमें हम डाल देंगे 2 कप व्हिप्ड क्रीम, 400 ग्राम्स। ज़रा सा मिक्स कर रही हूँ, वरना एकदम से उड़ेगी।
अब इसमें ना कोई जेलेटिन है, कुछ भी नहीं है। अब इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में, ठीक है। इसको बीट करके मैं रख रही हूँ फ्रिज में, और केक को हम निकालेंगे और आप कहाँ जाएंगे? छोटी सी ब्रेक पे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा प्लीज़, मैंने तो ये किया है बिकॉज टाइम की वजह, लेकिन आप मत करेंगे। आप केक को ठंडा होने दो, सेटल होने दो। हालांकि तोड़ के ही डालना है, लेकिन फिर भी ये देखें केक, सिर्फ केक देखें, केक ये देखें, रुई है, रुई, सो सॉफ्ट। ठीक है, आपने एक लेयर केक नीचे प्याले में लगा दी, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से तो इसको मॉइस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक, लेकिन करना चाहें तो कर लें। थोड़ा सा पीच का सिरप डाल दीजिए, बस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान मालिक का मेरे। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी लाइट नहीं है तो हम ओह, देख नहीं नो। सकते आप क्या बना रही हैं। शाम में ज़रूर देखिएगा, आज का मीठा मिस नहीं करने का है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। आपका प्रोग्राम तो बिल्कुल मिस नहीं करते, अगर नहीं देख सकें तो रिपीट में ज़रूर देखें। हाँ देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जी आपा, और आज का कोई सवाल है आपा? नहीं मेरी जान, आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा आपा, आपका नंबर मिल सकता है, ऑफलाइन बात कर सकूं कभी? नहीं, हमें इजाज़त नहीं है बेटा देने की। चले हम आपसे ऑफलाइन बात कर सकते हैं कभी, इस प्रोग्राम खत्म हो तो बाद में कॉल बेटा इत्तेफाक होता है, मैं 12:30 बजे मेरा प्रोग्राम ख़त्म होता है, मेरी गाड़ी बाहर लगी हुई होती है, मैं माइक उतारा और सीधा गाड़ी में, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह तुम्हें चैन दे दे रंजीता। ऐसे मत बोले आंटी जान, प्लीज। शर्मिंदा करती है मुझे। नहीं नहीं, ऐसे प्लीज प्लीज प्लीज, तहे दिल से आपके आगे गुजारिश है, ऐसे मत बोले। क्या माँ को मजे कॉल की। करने, नहीं नहीं, माँ को कॉल करने के लिए कोई कुछ नहीं होता, बस अल्लाह बेटा मन आपको किया की और कॉल मोहब्बत, कर ली। बहुत मोहब्बत है बेटा। जी जी, मुझे ये कहना था, कल मैंने आज सुबह वो कल की आपकी 2 रेसिपीज ट्राई करी थी ब्रेकफास्ट पे, फजीता सैंडविच और वो स्मोक चिकन पास्ता सैलेड, एंड इट वाज ऑसम आंटी जान, मैं आपको बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका आंटी जान। मुझे ये बोलना था, वो दाल चावल वीक और वेजिटेबल वीक का सीजन 2 आप करवा दीजिए ना, फिर सब्जियां चली जाएंगी, नहीं तो गर्मियां आ गई तो। अच्छा बेटा, वो अच्छा। और जी, और एक और चीज आंटी जान, मैं कल सुपरमार्केट गई थी, जो चिप्सी बिस्किट सिखाए थे शेफ ने, उसमें उन्होंने भुने हुए चने का कुछ डाला था। पुणे में बट मुझे हाँ हाँ बोले। जी, भुने हुए चने का पाउडर डाला था। हाँ। जी, बट मुझे वहाँ पे सुपरमार्केट में चिकपी फ्लावर दिखा, तो इसमें तो सेम थिंग। No. वो मुझे बताइएगा, मुझे उससे कुछ कंफ्यूजन है। और अपना ख्याल रखिए आंटी जान, loads of love for you and दुआ। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। नहीं, और से सुने, चिकपी आटा चने की दाल से बनता है, ठीक है। जो बेसन होता है वो इनसे, इस भुने हुए चने से नहीं बनता है, वो बनता है चने की दाल से। वो आप उससे बिस्किट से नहीं बनेंगे। ये आपको भुने हुए चने, जो काले चने जो हम स्नैकिंग करते हैं, वो चने से बनाना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, वो आपको कहीं पे भी आपकी इंडियन स्टोर या पाकिस्तानी स्टोर जो बहरीन में है, उनको बोलें भुना हुआ चना चाहिए, भुना हुआ। वो आप घर लाएंगे,
घर लाने के बाद उसको आप चॉपर में डाल के कोर्सली चॉपराइज कर दो, वो आपको डालना है। ठीक है, ज़रा मेहनत है ये सब चीज़ की, लेकिन फिर जब स्पेशल ओकेज़न के लिए बनेगा और जब आपके घर में दावत होगी और जब ये लुक आएगा आपके खाने में भी और देखने में भी, आपको बहुत मज़े का लगेगा। शुक्र है केक बेक हो गया। इसमें इतना टाइम लग रहा है जितना केक बेक होने में नहीं लगा। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ब्लूबेरीज, और मैं जल्दी से इसको फ्रिज में रखूंगी और फिर मैं करूंगी। अल्लाह मियाँ रिजवान, इतनी जल्दी जल्दी ब्रेक, और तुम कर रहे हो ना शो। ब्लूबेरी पाई फिलिंग आधी डालेंगे, अभी आधी ऊपर आएगी। ठीक है, ब्रेक आ गई है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। आप देखते हुए जाओ मैं क्या कर रही हूँ। ये फिलिंग पूरी इस पे जाएगी। आप ब्रेक से आओ, फिर इसको कंप्लीट करती हूँ। ये पूरी मैं इस पे डाल के इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें मेरा बेरी टैंगो। ठीक है, फ़ौरन आ जाइए। मेमनी मसूर पुलाव। सेकेंड लेयर में केक डाला, हाँ, और उसके ऊपर फिर मैंने हमारी फिलिंग डाली। फिलिंग के ऊपर फिर मैंने अपनी चारों फ्रूट से उसको डेकोरेट कर दिया। चाहिए अच्छा, अब आपको करना क्या है, तेल लेना है 3/4 कप, बिकॉज चावल कच्चे हैं, चावल भी इसी में जाएंगे। 15-20 मिनट हो गए हैं चावल को भीगे हुए। 3/4 कप इसमें हम डालेंगे तेल, और इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे 2 कप। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। वो चूल्हा बहुत स्लो है। प्याज हमें बहुत हल्का सा कलर चेंज करना है, एकदम ब्राउन नहीं करना है। इसमें मुझे साबुत गरम मसाला डालना है मिक्स्ड 1 टेबलस्पून, और 1 या छोटे 2 तेज़पत्ता चला गया। साबुत गरम मसाला,
काली मिर्च और लौंग 4-4, 5-5 डाल दीजिए। एक बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 या 2 टुकड़े, ठीक है। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च हो गया और तेज पत्ता। ये डालने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा इसमें, इटालिया का। बिल्कुल भर के 2 टेबलस्पून बेहतरीन जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून। फिर इसमें हम डालेंगे हरा मसाला पिसा हुआ, ये रखा हुआ है मेरे पास। हरा मसाला पिसे हुए मैंने हरी मिर्चें छोटी 8 डाली हैं और थोड़ा सा इतना मुन्ना सा 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया। प्याज का कलर देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, काफ़ी सारा, अच्छा 20-25, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इस पुलाव की कड़ी पत्ते से। कड़ी पत्ता चला गया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर जाएंगे इसमें 3 बड़े या 4 छोटे। थोड़ा सा पानी। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप ठीक है? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान है मेरे मालिक का। फरमाइए। मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, कॉल नहीं थी मिल रही, तो अल्लाह का शुक्र आज मिल गई है कॉल। जी, बोलिए क्या करें? हाँ जी, तो मैंने फरमाइश करनी थी। कल तो भुने हुए चनों का जो बिस्किट बने परसों जी, शेफ नई ने जो बनाए हैं, बड़ी खुशी हुई है कि शुगर पेशेंट जो है उनका भी कुछ ख्याल आया आप लोगों को। तो अब मैंने कहना था कि केक रस मैंने पहले भी फरमाइश की थी स्मैरा के शो में, जी, तो वो केक रस का मैंने कहा था, और अच्छा। रस जो चाय में दिखा के जो वो नहीं बन फैट सकते, वगैरह वो नहीं होती, हाँ, तो मैंने कहा था रस कि वो भी जब शेफ आते हैं तो रिक्वेस्ट थी कि वो भी सिखा दे। रस नहीं बन सकते। 1.5 घंटे के शो पापे। में पापे नहीं बन सकते, पापे में टाइम लगता है, लेकिन केक रस जी। में सिखवा दूंगी। ठीक है जी जी। तो अगर वैसे ही हमें बता दें कि कैसी है जुबानी, मतलब तो चले बंदा कुछ ट्राई घर कर लेता है। अच्छा, पापे नहीं बनाने के आएंगे लिए। तो मैं बोलूंगी, ठीक है। जी ठीक है, और ओके बड़े जी। शौक से मैं देखती हूँ आपका शो। बहुत और शुक्रिया बड़ा जी, बहुत समझ बहुत। आती है हर बात की, बड़े आराम से आप बताती हैं, समझ आती है, जल्दी जल्दी नहीं बताती हैं, आराम से, इसलिए मैं ये आपका शो पसंद करती हूँ। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, हाँ बहुत जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबकी आदतें मैंने सही की ख़राब की। अच्छा, नमक जाएगा 2, 1 लिखा है, 1 नहीं जाएगा, 2 जाएगा, बिकॉज चावल का भी नमक है इसमें। ठीक है, 2 चम्मच नमक चला गया। उसके बाद इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। वन एंड हाफ टी स्पून धनिया पाउडर चला गया। उसके बाद में इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून। ठीक है, हीट लीजिएगा। उसके बाद इसमें जाएगा अभी रुक जाओ बेटा,
अच्छा, इसके बाद में इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। ठीक है, नहीं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर नहीं डाल रही हूँ, मैं देख के डालूँगी। हल्दी क्वार्टर, बस। चलें, अब इसमें ब्रेक आ चुकी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन का हाथ का बना हुआ कीमा। ये देखें, हाथ का कुटा हुआ कीमा है चिकन का, 3 पाव 750 ग्राम ये मैंने डाल दिया। और इसके साथ मैं आलू डाल रही हूँ, बिकॉज़ कीमा तो गल जाएगा, आलू नहीं गलेंगे। 2 से 3 आलू इस तरह छोटे क्यूब्स में काट के इसको मैं भून रही हूँ। भून के 2 कप पानी डालती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, आके समझाऊंगी, परेशान ना हो। जी जनाब, वेलकम बैक। आइए जल्दी से मैं आपको दे रही हूँ। रिजवान, मुझे घबराओ नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। अच्छा देखें, हमको करना क्या है, हमने चावल के लिए 3/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया। उसमें मैंने 2 कप जितनी चॉप प्याज डाली। प्याज को डाल के हल्का सा कलर चेंज किया। 1 टेबलस्पून साबुत मिक्स गरम मसाला डाला। 2 छोटे तेज़पत्ते या 1 बड़ा तेज़पत्ता डाला। 2 टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और पिसा हुआ हरा मसाला, 8 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें और 1-2 टेबलस्पून हरा धनिया, दोनों को साथ सिल पे पिसवा लो, मेरा सिल का पिसा हुआ था, वो डाल दिया। कड़ी पत्ता 1 मुट्ठी भर के डाल दिए। 3 से 4 चॉप टमेटोज डाले। अच्छी तरह सबको भूना। भूनने के बाद मसाले शामिल किए। धनिया 1.5 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून और कीमा डाल दिया। ठीक है, कीमे के साथ मैंने आलू भी शामिल कर दिए। आलू डालने के बाद मैंने इसमें 2 कप पानी डाला और इसको गलने के लिए छोड़ दिया। अब जब ये हो जाएगा तो मैं इसमें दही डालूँगी। छोटी मेथी की 4 गड्डी जाएगी, ठीक है, और गरम मसाला पाउडर जाएगा। ये डाल के हम भीगे हुए चावल डाल देंगे। मसूर मेरी बेहतरीन, ये देखें गली हुई है, तो ये मैं दम पे डालूँगी। ठीक है, ओके। आ जाइए, 3rd रेसिपी, शाही गोला कबाब मसाला। इसके लिए चिकन का कीमा बारीक, इसके लिए मैंने मोटा लिया था, इसका बिल्कुल बारीक है, 750 ग्राम। इसमें जाएगी प्याज आधा कप, लाल प्याज, ठीक है, लाल प्याज आधा कप चली गई। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 2 चॉप्ड हरी मिर्चें चली गई। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, नमक चला गया। एक मसाला यहाँ मेरे पास पिसा हुआ है जिसमें खशखाश है 1 टेबलस्पून और नारियल है भुना हुआ 1 टेबलस्पून। खशखाश जो लोग बाहर रहते हैं सऊदीया में और यूएई में और इस तरह नहीं मिल रही है, बैंड है, तो आप काजू डाल लेना 6, वो पीस के ये मसाला चला गया। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून कीमे में। अदरक लहसुन चला गया, दही चली गई। भुना हुआ बेसन 1 टेबलस्पून हीप्ड, भुना हुआ बेसन चला गया। पपीता, कच्चा पपीता पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, मुर्गी का कीमे में भी जाएगा 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता। लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से पीस रही हूँ। थोड़ा सा पानी,
थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस रहे हैं। इसके हम बनाएंगे कबाब, गोला कबाब बड़े, और इसका मसाला बनाती हूँ, उसमें डाल के दम पे छोड़ दीजिए बस। बेहतरीन। इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं हैं। 4 गड्डी छोटी मेथी, पाँच मिनट बाद चावल डालूंगी, आलू बस ज़रा हो जाए, चिकन का कीमा तो फ़ौरन हो गया। चलें, ये हो गया बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हम हाथ अपना ऑयल लगाएंगे, ठीक है, और हम बनाएंगे बड़े बड़े कबाब। इससे पहले कि मुझसे रिजवान कह दे ब्रेक है, आइए जल्दी से, हम कबाब तो बाद में बनाएंगे, हम इसका मसाला करते हैं। ताकि पता है क्या होगा, मसाला रेडी होगा ना तो कबाब डाल के मैं दम पे छोड़ दूँगी बस। ओके, ओके, शाही गोला कबाब का मसाला, हाफ कप ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, उसमें ये प्याज जाएगी। मैं आपको एक आध कबाब बता दूंगी ताकि ब्रेक आ भी जाए तो उसमें फिर कबाब आपको पता हो कैसे बने। प्याज को हम मुझे पता था 2 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। और ब्रेक आ चुकी है, आप ये दिखाते हुए जाओ। इतने बड़े, हाँ इतने बड़े बड़े हम कबाब, गोला कबाब, ठीक है, इतने बड़े बड़े हम कोफ्ते जैसे बनाएंगे। थोड़ा सा इसका ज़रा सा बस, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, कोफ्ते बन गए। मैंने यहाँ पे इसके मसाला के लिए मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। जब हमारी हो गई, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, और उसके बाद इसमें गया है नमक आधा से 3/4 टीस्पून, ठीक है। और इधर जो मेरे पास दही फालतू पड़ी हुई थी, होगी आधा कप, वो मैंने डाल दी। और इसमें मैंने डाल दिए चावल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र रेहाना, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माही पुलाव आपने सिखाया, मैंने बना भी लिया। कैसा बना? बहुत मजे का बना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे का बना। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है, मेरा काम है। आप लोग फ़ायदा उठाते रहिए, बनाते रहिए, घर वालों को खुश करते रहिए। नहीं, बहुत मजे का बना। और ये मसूर पुलाव है, ये भी मैं बनाऊंगी। मैं समझी कि ये बिरयानी की तरह है, नहीं लेकिन नहीं ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल, इसमें लाल मिर्चों का तो नाम और निशान भी नहीं है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं देख रही हूँ। बल्कि कल ही शायद या मतलब हफ्ते वाले दिन जरूर बनाऊंगी। कीमा भी मंगवा लिया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
बहुत शुक्रिया रिहाना, आप लोग ठीक है। जी, आप लोग इतनी दूर से कॉल करते हो मेरी मोहब्बत में, जज़ाक अल्लाह, जीते रहिए, खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। ये देखें, जब तेल ऊपर आने लग जाए तो इस तरह बड़े बड़े गोला कबाब गोल बना लें। थोड़ा सा ओवल किया है मैंने इसको, बस ये 5-7 मैक्सिमम 10 मिनट कुक होगा। अल्लाह, मैं डर जाती हूँ, पता नहीं मेरी कोई डिश रह ना जाए, लेकिन अल्लाह ताला का इतना शुक्र है, पाक परवरदिगार। बस दरूद शरीफ पढ़ के किचन में आया करें, अल्लाह ताला मदद खुद ही करते हैं। जुमेरात को नहीं पढ़ते हैं, हाँ, जुम्मे को या मगरिब के बाद। सब माशाल्लाह माहिर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने जल्दी? हाँ, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट दे दो। ठीक है, ये हो गया। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें जाएगी। अच्छा, पुलाव में आप लोगों ने, मुझे नहीं पता नोट किया या नहीं, एक चीज़ रह गई है और ये अब डलेगी आखिर में। क्या है वो? गरम मसाला पाउडर, वरना तो खुशबू निकल जाएगी पुलाव में से। देखें हमारा पुलाव, पुलाव के ही कलर का होगा, ये देखें। ठीक है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है डिश में जाता हुआ, तो इसको आप निकाल दो। ठीक है, ये हो गया और इसको बस हम हिलाएंगे। ब्रेक आ चुकी है और ये आपकी है रिकैप ब्रेक। ठीक है, तो आप लोग चल के देखें रिकैप। वेरी टेंगो चॉकलेट बटर केक के अज्जा: मक्खन 4 आउंस, चीनी 4 आउंस, मैदा 3 आउंस, कोको पाउडर 1 आउंस, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीच सिरप मोइस्ट केक के लिए, ब्लूबेरी पाई फिलिंग 1 टिन, आड़ू 1 टिन, स्लाइस कीवी 2 अदद, क्रीम चीज़ 200 ग्राम, पिसी चीनी आधा कप, फ्रेश क्रीम फिटी हुई 400 ग्राम, स्लाइस स्ट्रॉबेरीज 2 कप। तरकीब: केक के लिए एक बोल में तमाम अज्जा मिलाकर अच्छी तरह फेंटें, फिर इसे 8x8 पैन में डालकर गर्म ओवन में बेक कर लें। उसके बाद केक निकाल के ठंडा करें। अब ट्राइफल बोल में केक के टुकड़े फैला दें, फिर इसे पीच सिरप से मॉइस्ट करके ब्लूबेरी पाई फिलिंग डालें और फैलाएं। उसके बाद आड़ू के स्लाइस काट कर बोल में शामिल करें। अब इस पर कीवी के स्लाइस फैला दें। फिर एक बोल में क्रीम चीज़, पिसी चीनी और फिटी हुई क्रीम फेंट कर आधी फिलिंग केक पर शामिल करें और अच्छी तरह फैलाएं। उसके बाद बाकी केक के टुकड़े डालकर लेयरिंग करें और इसे पीच सिरप से मॉइस्ट कर लें। फिर दोबारा आड़ू के स्लाइस और कीवी फैलाकर दरमियान में ब्लूबेरी पाई फिलिंग शामिल कर दें। आखिर में इसे फ्रिज में सेट कर लें। फिर स्लाइस स्ट्रॉबेरीज से गार्निश करके ठंडा सर्व करें। मेमनी कीमा मसूर पुलाव अज्जा: मसूर की दाल भीगी 1 कप, बासमती चावल भीगे आधा किलो, चिकन का कीमा आधा किलो, तेल 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 2 कप, कटे आलू 4 टुकड़े, चॉप्ड टमाटर 4 अदद, दही 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, कड़ी पत्ते आधा कप, मेथी 4 गट्ठी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्चें 8 अदद, पिसा हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, भुना और कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज सुनहरी कर लें। फिर इसमें मिक्स साबित गर्म मसाला, तेज़ पत्ता, मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हरा धनिया, कड़ी पत्ते और चॉप्ड टमाटर डालकर फ्राई करें। उसके बाद नमक, पिसा धनिया, पिसा जीरा, पिसी हरी मिर्चें, पिसा गर्म मसाला और चिकन का कीमा शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें दही डालकर 10 मिनट पकाएं। फिर इसमें आलू और 3 से 4 कप पानी शामिल करके उबालें। उसके बाद उबली मसूर की दाल और चावल डालकर ढकें और 15 मिनट तक इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। आखिर में कचूमर के साथ गर्म गर्म सर्व करें। शाही गोला कबाब मसाला अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, सुर्ख प्याज आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, दही 1 खाने का चमचा,
अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, कच्चे पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा। मसाला तैयार करने के लिए चॉप्ड प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: ग्राइंडर में खशखाश, पिसा नारियल, साबित सफ़ेद ज़ीरा और भुना बेसन पीस लें। फिर चिकन के कीमे में दही, भुना पिसा मसाला, अदरक लहसुन, नमक, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, कच्चे पपीते का पेस्ट और सुर्ख प्याज शामिल करके मिक्स करें। अब इस मिक्सचर के गोला कबाब बनाकर एक तरफ रख दें। मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज 2 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी अज्जा शामिल करके भूनें। अब इसमें कबाब डालकर 10 मिनट फ्राई कर लें। जी जनाब, अल्लाह का कितना शुक्र करें, देखें कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही का शुक्र है कि वो मेरी इज़्ज़त हमेशा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये पुलाव आप आराम से 10 लोगों को खिला सकते हैं, और खाली पुलाव बना रहे हैं तो 8 लोग रच के खा लेंगे। थोड़ी सी लाल प्याज बचाई थी, ऊपर से डाल दीजिए। वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट। चलें जी, कोई चीज़ माफ़ी चाहती हूँ, कोई चीज़ जल्दी में अगर रह गई हो, प्लीज़ आज का शो शाम 6:30 रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा रात 2 बजे, फिर रिपीट होगा सुबह 7:30 से 9। ये देखें हमारा चिकन गोला कबाब, मसाला नीचे है, और इसके साथ आप अच्छा सा सलाद बना लीजिए, कचुम्बर, बहुत मज़ा देगा, और दही का रायता। ठीक है, चल अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, मीठा आप सिर्फ डिश देखें मेरा, नीचे से साइड से सब, जस्ट सी द ब्यूटीफुल फ्रूट्स। ठीक है, आपको कैसा दिखा लगाया है। अब मैंने इस तरह किया, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से चाहो, जो प्याले में चाहो, लेकिन ट्रांसपेरेंट बोल लीजिएगा ताकि इसकी लेयरिंग सब नज़र आए। ठीक है जी। अच्छा जी, आज दावत में बन रहा है स्पाइसी थाई बेज़ल चिकन स्पिनच कीश। इंशाअल्लाह ताला कल जुमातुल मुबारक है, आपसे लाइव 11 बजे अगर अल्लाह ताला ने चाहा ज़िंदगी दी तो आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। आज जुमे की रात है, मगरिब के बाद से लेके कल ज़ोहर तक आपकी खुशी, आप जिस वक्त सूरह काफ पढ़ना चाहें, सूरह जुमा पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, लेकिन जो रात के वज़ाइफ हैं वो सूरह दखान है, सूरह सजदा है, सूरह मुल्क है, और मैं तो मुज़म्मिल भी पढ़ती हूँ, और सूरह वाक़िया भी। ठीक है, इंशाअल्लाह आप लोग भी पढ़िए, बहुत अजर है, बहुत फ़ायदा भी है। ठीक है, चलें जी, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।